कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 4 सारणिक। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबरी से 4 ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग। दिए गए पद में हम LHS लेंगे। LHS हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर AC और सी स्क्वायर। ये हमने दिए गए पद का कौन सा पक्ष लिया? LHS। ध्यान से अगर हम देखते तो हम पाते हैं कि पहले स्तंभ में क्या, ध्यान से देखो तो पहले स्तंभ में सभी से हम A को कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे स्तंभ से सभी में B है और तीसरे स्तंभ में सभी में C है। इनको कॉमन निकालने के बाद ये A हो जाएगा, ये A प्लस B बचेगा, यहाँ केवल B बचेगा। यहाँ से B को कॉमन निकालेंगे तो C B प्लस C। यहाँ से अगर C को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा A प्लस C को कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा C। ये हमारे पास इसकी अगली स्टेप में हम संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया को ध्यान से समझे। संक्रिया लगा रहे हम कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को घटा देंगे। ABC ये A प्लस B कॉलम नंबर 2 यानी इसमें से जब हम किसको घटाएंगे? A को, तो मान क्या आएगा? C माइनस A। B में से A प्लस B को घटाएंगे तो सीधी सी बात है B का साइन ऋण हो जाएगा तो B से B घट जाएगा, A का साइन ऋण होगा तो यहाँ बचेगा क्या? ऋण। B प्लस C में से B को घटाएंगे तो बचेगा C। इस तरीके से आपके पास कॉलम नंबर 2 का ये परिवर्तित रूप आ गया। अगली स्टेप में फिर हम संक्रिया लगाएंगे। क्या संक्रिया होगी? ध्यान से समझे। अगली स्टेप में फिर हम संक्रिया लगाने जा रहे हैं। वो संक्रिया होगी कि कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 को जोड़ देंगे। कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 के इन अवयवों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ABC A प्लस B कॉलम नंबर 2 में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, ऋण A C ऋण A धन C में जुड़ जाएगा तो A से तो घट गया, C में C जुड़ गया तो 2C। A से A घट जाएगा तो 0, C में C जुड़ गया तो 2C। ये हमारे पास इसकी ये स्टेप हो गई। पुनः अगली संक्रिया फिर से लगाएंगे हम। इसको ध्यान से समझे। संक्रिया होगी हमारे पास पंक्ति में लगा रहे हम। कौन सी? पंक्ति नंबर 1 में से पंक्ति नंबर 3 के अवयवों को घटाना। तो हमारे पास ABC। अब हम क्या कर रहे हैं? A में से B को घटाएंगे तो A ऋण B। C ऋण A में से जब हम C को घटाएंगे तो C तो घट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? ऋण A। 2C में से 2C घट जाएगा तो 0। बाकी सारे के सारे पद यथावत रहेंगे, यानी कि क्या? A प्लस B ऋण A 0, B C और A 2C। अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास जो कंडीशन है उसको समझे। तो हमारे पास कंडीशन है क्या? ये 0 और ये 0 के सापेक्ष मान को निकालने की आवश्यकता नहीं। इस 2C के सापेक्ष क्या निकालेंगे हम? उपसारणिक।
ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, तो ये धन। 2C धनात्मक इसमें आएगा क्योंकि कॉलम नंबर 3 पंक्ति नंबर 3, ऋण 1 की घात 3 धन 3 6 होगी, इसलिए ये धनात्मक आएगा। तो ABC के सापेक्ष ABC लिखा, फिर इस 2C के सापेक्ष उपसारणिक को हम लिखेंगे। 2C के सापेक्ष उपसारणिक मतलब पंक्ति और स्तंभ को हटा के जो अवयव बचे है वो अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। अब इनका हल ABC इंटू 2C, A ऋण B में ऋण A का गुणा, जब A ऋण B में ऋण A का गुणा, ऋण गुणित ऋण धन, A धन B। ध्यान से देखें तो ए दोनों पदों से कॉमन निकाला जा सकता है। तो ए दोनों पदों से कॉमन निकाला तो आपके पास आ गया 2a², सी का सी से भी गुना हो जाएगा तो c²। ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ ऋण चिन्ह रहने दे, ऋण का ए में गुना तो ऋण ए, ऋण का बी में गुना तो ऋण ऋण धन बी। ए तो कॉमन दोनों से निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, ए धन। अब क्या होगा, ए से ए घट गया, बी में बी जुड़ गया तो क्या है मान 2a² bc², बी में बी जुड़ गया तो 2b 2 दूनी 4। मान को ध्यान से देखिए तो मान हमारे पास क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, a वर्ग, b का b से गुणा हुआ तो b वर्ग c वर्ग। इस तरीके से हमारे पास हमने बायां पक्ष लिया था, दाहिना पक्ष आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।